अब हम बात करेंगे जुपिटर इन 12th हाउस। तो जुपिटर इन 12th हाउस हमें क्या बताता है? तो जुपिटर इन 12th हाउस में बताता है कि सोल इस दुनिया में सिर्फ पैसा और सक्सेस के लिए नहीं आया, बल्कि स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन विजडम और इनर अवेकनिंग के लिए आई है। 12th हाउस कहीं ना कहीं हमें फॉरेन लैंड, लॉसेस, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन एंड मोक्ष को बताता है। जब यह गुरु बैठता है तो अंदर से इंसान बहुत अलग और डीप हो जाता है। तो हम जानेंगे कि पहले हम समझते हैं कि 12th हाउस है क्या, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जुपिटर इस पे क्या क्या प्रभाव डालेगा अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्ष का है, फॉरेन लैंड्स का है, आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड का है, ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस का है, चैरिटी एंड डोनेशंस का है, हिडन एनिमीज का है, एक्सपेंसेस का है, डिटैचमेंट का है। और जब यहाँ जुपिटर आता है तो इंसान की जर्नी बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है। ऐसे लोग इमोशनल और कंपैशनेट होते हैं, दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करना, स्पिरिचुअल थिंकिंग रखना, अकेले रहकर पीस महसूस करते हैं। इन लोगों को ज़्यादा लोग के जो लोगों के बीच में गैदर होना इनको नहीं पसंद आता। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग क्राउड में भी इंटरनली अलोन फील करते हैं। इनको हमेशा अकेले रहने की ज़्यादा आदत हो जाती है। इतना अच्छा इनको खुद की कंपनी लगती है कि कभी कभी जब सबके साथ भी होंगे तो वहाँ अनकंफर्टेबल होंगे। यह जुपिटर की सबसे स्पिरिचुअल प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है मेडिटेशन, टेम्पल्स एंड आश्रम्स, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन, भगवत गीता एंड स्क्रिप्चर्स में। कई बार लाइफ में डिवाइन साइंस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी इनको होती है। अब इनका फॉरेन से क्या कनेक्शन है ये देखते हैं। अगर जुपिटर यहाँ पे हो तो फॉरेन ट्रैवल इनके अंदर इनके में देखा गया है, फॉरेन सेटलमेंट देखी गई है, इंटरनेशनली अपनी करियर को बिल्ड करना देखा गया है, स्पिरिचुअल जर्नी अब्रॉड दे सकता है, और डेस्टिनी अपने जन्म स्थान से दूर खुलती है इनकी जाकर के। अगर इनको अपनी किस्मत को आजमाना है, फिर अपनी किस्मत को खोलना है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाना होगा। यह प्लेसमेंट पैसा भी देता है और खर्चा भी करवाता है, क्योंकि ये लॉसेस का भी एक्सपेंसेस का भी हाउस है। तो यहाँ पर जुपिटर अगर स्ट्रांग होती है तो फॉरेन से इनकम, जैसे फॉरेन कोई कंपनी है जो फॉरेन में है और उसकी ब्रांच इंडिया में है, तो ये एमएनसी जैसी कंपनियों में काम कर सकते हैं, या फिर फॉरेन जाके वहाँ से कंपनियों से बेनिफिट ले सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्क से अर्निंग हो सकती है। इनकी चैरिटी करने की एबिलिटी इनके अंदर काफ़ी होती है। और अगर यही जुपिटर अगर वीक है तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इनके एक्सपेंसेस काफ़ी होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी होंगे इनके, और दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। ये थोड़े से ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, ना कि इंटेलिजेंटली। और ये लोगों पे खर्च करने से पहले सोचते नहीं है, बट इन रिटर्न इनको बैकफायर मिलता है। इनकी किस्मत साथ नहीं देती। रिलेशनशिप एंड इमोशंस के मामले में देखा जाए तो डीप इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, सैक्रिफाइस ज़्यादा करते हैं, अपने आप को हमेशा सैक्रिफाइस कर देंगे, सामने वालों के हिसाब से ये कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देंगे, पर इनको इन रिटर्न कभी नहीं मिलता। रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन होना चाहते, ये हमेशा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों से। इनको मतलब कोई अगर धोखा दे रहा है और ये सब कर रहा है तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और ये उनसे बदला भी नहीं ले सकते, और ये ना ही उसको अ, उससे फाइट बैक कर सकते हैं। ये उनको समझा भी नहीं सकते, और ये सैक्रिफाइस कर जाते हैं वहाँ पे। अगर जुपिटर अगर वीक है तो ऐसे लोगों में कई बार देखा कि लोनलीनेस इनको होती, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट होता है, रिलेशनशिप इनकी सीक्रेट होगी, और ओवर अटैचमेंट होता है। यह प्लेसमेंट ड्रीम और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एक्टिव बनाता है। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हैं। ये जो सोचेंगे, ये जो इनके जो माइंड में आएगा वो इंट्यूशन इनकी काफ़ी ज़्यादा हद तक सही भी जाती है। भविष्य के संकेत ड्रीम्स में महसूस कर सकते हैं ये लोग। एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है इनकी। और अगर जुपिटर वीक है इनके अंदर तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्लीप इशू और इमोशनल एग्जॉशन इनके अंदर देखा गया है। और यही अगर जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो ये मेंटल हीलिंग, इनर पीस, डिवाइन प्रोटेक्शन होता है इनके अंदर। ये प्लेसमेंट सिखाता है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कि असली हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर होती है। ऐसे लोग मटेरियल सक्सेस के बाद भी इनर पीस को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अब चैलेंजेस अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि ये जब भी प्रैक्टिकल होने का ट्राई करेंगे, कभी भी अपने इंटेलिजेंस को ट्राई करेंगे सोच यूज करने का, तो वहां पर इनकी लाइफ हमेशा इनको कंफ्यूजन में डाल देगी, क्योंकि ये इमोशंस और प्रैक्टिकल डिसीजंस को बैलेंस नहीं कर पाते। फाइनेंशियल लॉसेस इनके काफी होते हैं।
रियलिटी से हमेशा भागना चाहते हैं, अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना इनके लिए नॉर्मल हो जाता है, इमोशनल सफरिंग काफ़ी होती है। चाइल्डहुड में ये लोग काफ़ी सेंसिटिव इमोशनल नेचर के होते हैं, अकेले रहेंगे, ज़्यादा किसी से मिलेंगे जुड़ेंगे नहीं, और टीनेज में इनको स्पिरिचुअल की क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इमोशनल कन्फ्यूजन काफ़ी होने लग जाता है। बट एक बार मिड ट्वेंटीज आते हैं तो ये अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे थोड़ा दूर जाना चाहिए, मुझे घर से थोड़ा अलग जाना चाहिए, आई शुड ट्राई फॉरेन अपॉर्चुनिटीज वगैरह इनके माइंड में आना शुरू हो जाता है, और डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनके इमोशनल स्टेट का मिड ट्वेंटीज में, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अगर इनके लिए कोई अच्छा करियर है तो वो है एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, हीलिंग एंड काउंसलिंग का, फॉरेन कंपनीज में करियर बिल्ड करना, मेडिटेशन एंड योगा, चैरिटी एंड एनजीओ वर्क, हॉस्पिटल एंड साइकोलॉजी, राइटिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स के ऊपर। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज रहेगी, गरीबों को दान करें, मेडिटेशन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, स्पिरिचुअल बुक्स को जितना हो सके उतना पढ़े, मंदिर या आश्रम में सेवा करें। सेवा जितना करेंगे इनको उतना ज़्यादा एविडेंस मिलेगा। और अगर इनको मंत्र जाप करना है तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का कर सकते हैं। तो ये था जुपिटर इन 12th हाउस। यहाँ पर हमारी जुपिटर की सीरीज खत्म होती है, जुपिटर इन ऑल द डिफरेंट हाउसेस। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और कुंडली को समझने के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मंगल ज्योतिष चैनल को। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच।